प्रेज लॉर्ड एंड शालोम एवरीबॉडी। मैं आपके साथ इवेंजलिस्ट की पाचुकू और मैं आप सभी को मेरी इस वीडियो पर मैं स्वागत करता हूँ। आज हम ऐसी एक विषय पर हम बात करेंगे बपतिज़म के बारे। आज बहुत से लोग कंफ्यूज है, बहुत से लोग कहा जाते हैं कि क्या मैं दोबारा बपतिज़म ले सकता हूँ कि नहीं। बहुत से लोग कहते हैं कि जब मैं छोटा था तब मेरे पेरेंट्स ने मुझे बपतिस्मा दे दिया था। जब मुझे बपतिस्मा के बारे पता ही नहीं था, फेथ का बारे पता ही नहीं था, रिपेंटेंस का बारे पता ही नहीं था। चौथा में चाहे आप 1 साल थे, 2 साल थे, 3 साल थे, 4 साल थे, आपकी फैमिली बहुत अच्छे क्रिश्चियन थे, पर आप अपने पर्सनल फेथ पे आप मसीही को, ईसाई को, यीशु को आपने रिसीव नहीं किया था, तब आपको उन लोगों ने बपतिस्म दे दिया था। और बहुत से जो लोग पूछते, जब मैं चौथा में बीमार था तो मेरे बीमार के कारण मेरे फैमिली ने मुझे बपतिस्म करवा दिए थे। तो बहुत से लोग पूछते क्या अभी जब मैं यीशु के बारे जान चुका हूँ, वचन को जब मैं जान रहा हूँ, तो क्या मैं दोबारा बपतिस्मा में मैं ले सकता हूँ कि नहीं। बहुत से लोग ये सवाल मुझसे करते हैं। तो इसीलिए ये सवाल का उत्तर अगर आपको जानने हो तो प्लीज़ मेरे इस वीडियो को आप लास्ट तक देखिएगा। तो मैं सीधा सा जवाब मैं आपको देना चाहता हूँ। अगर आपको आपके परिवार ने या फिर किसी ने आपको चौथे में, चाहे वो जन्म होने के साथ क्यों ना हो, या फिर आप जब 1 साल थे, 2 साल थे, 3 साल, 4 साल, जब आपको फेथ के बारे नहीं पता था, विश्वास के बारे, रिपेंटेंस के बारे, बपतिज्म के बारे नहीं पता था, पर्सनल फेथ के बारे आपको नहीं पता था, अगर आपको इनोसेंट बपतिज्म दिया गया हो जब आप इनोसेंट थे, या फिर ऐसी हालत में आपको बपतिज्म दिया गया जब आप छोटे थे, आपको कुछ नहीं पता था, फैमिली के द्वारा से दिया गया हो, किसी के द्वारा से, तो मैं ये कह सकता हूँ कि हाँ, आप दोबारा बपतिस्मा ले सकते हो। आप दोबारा बपतिस्मा आप ले सकते हो। और हम ये भी बात करेंगे कि बपतिस्मा आप 2 बार आप नहीं ले सकते, पर उसके कुछ वहाँ कुछ वजह है आप 2 बार क्यों नहीं ले सकते। पर अगर आपका ये वजह है कि आपको चौथा में बपतिस्मा दे दिया है, तो आप 2 बार बपतिस्म आप ले सकते हैं दोबारा। क्यों बोलने से, जो बपतिस्म है वो इनोसेंट बपतिस्म नहीं चलता है, इनोसेंट बपतिस्म नहीं चलता है, और फोर्सफुली बपतिस्म नहीं चलता है, राइट। बपतिस्म को लेने से पहले, क्योंकि सबसे पहले आपको बपतिस्म का ज्ञान होना पड़ेगा, बपतिस्म क्या है, राइट। और जब भी कोई बिना बपतिस्म को जानते हो कि बपतिस्मा क्या है, अगर वो बपटाइज करता है तो वो बपतिस्म बिब्लिकल नहीं है, वो बपतिस्म फुलफिल नहीं है। तो जब आपको कोई कहता है कि आपको चौथा में बपतिस्मा दे दिया है, आपको पता ही नहीं था यीशु क्या है, मतलब रिपेंट क्या है, फेथ क्या है, बपतिस्म क्या, तो वो एक फोर्सफुली बपतिस्म है, फोर्सफुली। वो एक इनोसेंट बपतिस्म है, वो एक अनफुलफिल बपतिस्म है, जो फुलफिल नहीं हुआ और जो बिब्लिकल नहीं है, राइट। क्योंकि जब हम बपतिज्म के बारे बात करते हैं तो बपतिज्म एक पर्सनल रिपेंटेंस होता है, बपतिज्म एक पर्सनल फेथ होता है। जब हम बुक ऑफ एक्स के चैप्टर 2 वर्स 38 में हम जब देखते हैं, बुक ऑफ एक्स के जब 2 वर्स 38 में हम देखते हैं, यहाँ लिखा है रिपेंट एंड बी बप्टाइज, पश्चाताप करो उसके बाद तुम बपतिस्मा लो। या फिर ये कह रहा है बपतिज्म के बारे तुम जानो उसके बाद बपतिस्मा लो, तुम पश्चाताप करो, repent and be baptized, राइट। तो एक बच्चे होने के नाते आप रिपेंट नहीं हो सकते, आप रिपेंट के बारे जानता ही नहीं, आप बपतिज्म के बारे आप जानता ही नहीं, राइट। आप कन्फेशन के बारे जानता ही नहीं, आप विश्वास के बारे नहीं जानते, आप पर्सनल फेथ के बारे आप नहीं जानते, और आप पर्सनली एक बच्चा होने के नाते क्राइस्ट को आप एक्सेप्ट नहीं कर सकता है, क्योंकि आप उसके बारे समझता ही नहीं। तो आप कैसे बप्टाइज हो सकता है। वो इनोसेंट बपतिज्म है, वो फोर्सफुली बपतिज्म है। और एक बच्चा होने के नाते आप एक बाइबल
पैटर्न को आप मैच नहीं कर पाता है, तो आपका जो बपतिज्म है वो एक अनफुलफिल बपतिज्म है, फोर्सफुली और इनोसेंट बपतिज्म, तो आप दोबारा बपतिज्म ले सकता है। क्योंकि जब हम बपतिज्म के बारे में बात करते हैं तो जो बपतिज्म है वो एक पर्सनल डिसीजन होता है, पर्सनल डिसीजन प्रभु को जानकर, और वो एक इंटेंशनल होता है। अब जानकर बपतिज्म क्या है, आप क्यों ले रहा है। जब आप बपतिस्मा लेता है वो एक पब्लिक डिक्लेरेशन एंड कन्फेशन है कि हाँ हम अभी प्रभु का है, प्रभु मेरा है, कन्फेस करता है कि यीशु मेरा परमेश्वर है। और वो एक साइन है एक नया जीवन का, एक साइन है नया जीवन का। तो एक बच्चा होने के नाते अपने अपने पर्सनल लाइफ में आप खुद बपतिज्म को आप नहीं चुना है, तो एक बच्चा होने के नाते आप समझाए नहीं बपतिस्मा क्या है। एक बच्चा होने के नाते आप वो बपतिज्म को रिपेंटेंस के तौर पे आप नहीं किया है, पर कोई करवा दिया। एक बच्चा होने के नाते आप उसको पर्सनल फेथ के तौर पर नहीं किया है, पर आपको करवा दिया गया है। सो ये बाइबल को फुलफिल नहीं करता है, इसलिए आप बपतिस्मा ले सकता है अगर अभी अब यीशु को जान गया है, अगर अभी अब यीशु को ग्रहण कर चुका, बाइबल को समझता है, अब अभी अपने आप को मानता है कि हाँ खुद आप पब्लिक डिक्लेरेशन आप कर सकता है। तो अगर आप बोलते हो कि क्या मैं बपतिस्मा ले सकता हूँ, तो इस मेथड में आप दोबारा बपतिस्मा आप ले सकता है, क्योंकि अभी आप जान के कर रहे हैं, आप पूरे विश्वास के साथ कर रहे हैं, आप पब्लिक डिक्लेरेशन कन्फेशन के साथ कर रहा है कि हाँ यीशु मेरा नया जीवन जिएगा। और जब हम बुक ऑफ एक्स में देखते हैं चैप्टर 19 वर्स 1 to 5, बुक ऑफ एक्स चैप्टर 19 वर्स 1 to 5, यहाँ पॉल किसी बिलीवर्स को मिलता है, वहाँ पॉल कोई बिलीवर्स को मिलता है, और वो लोग ऑलरेडी बपतिस्मा ले चुका होता है, वो बिलीवर्स लोग। तो जब पॉल को पता चलता है कि वो लोग सुसमाचार को अच्छी तरह से नहीं जानता है बपतिस्मा लेते हुए, तो वो पूछता है क्या तुमने बपतिस्मा लिया है? हाँ बोलता है वो लोग। किस नाम से लिया? वो लोग जॉन द बपतिज ना, न्यू टेस्टामेंट में जब यीशु को जो बपतिस्मा दिया था वही उन लोगों को बपतिस्मा दिया था, तो वो लोग जॉन द बपतिज का नाम से किया वाला है। तो पॉल समझ गया, तो वो बोला है जॉन द बपटाइज जो है आपको रिपेंटेंस का तौर पे बपतिस्मा दिया है, पर ये जो बपतिस्मा है ये पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से है। तो जो बपतिस्मा है ये पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से होना है बोला है। तो पॉल क्या किया, वो बपतिज्म लेने वाला को देखो दोबारा जो यीशु को बपटाइज किया है, वो बिलीवर भी वही जॉन का था, जॉन बपटाइज किया था। तो पॉल उन लोगों को दोबारा बपतिस्मा दिया है पिता पुत्र पवित्र आत्मा का नाम से, क्योंकि वो लोग बपतिज्म को नहीं जाना था। इसी तरह जब आप बच्चा होता है बपतिज्म को नहीं जानता है, तो जब पॉल उन लोगों को दोबारा बपतिस्मा दिया है पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से, ये बुक ऑफ एक्स पवित्र वचन बताता है, तब वो लोग टंग में बात करने लग गया, तब वो लोग विजन दर्शन देखने लग गया बोलता है, तब वो लोग जाना ये बपतिज्म क्या है, तब वो लोग जाना है पर्सनल फेथ क्या है, तब वो लोग कन्फेस पब्लिक डिक्लेरेशंस किए। तो यही होता है जब आप बिना बपतिस्मा के बारे जानकर इनोसेंट बपतिस्मा कर लेते हो, फोर्सफुली बपतिस्मा कर लेते हो पेरेंट्स के द्वारा, बीमार के द्वारा, तो वो अनफुलफिल, वो बाइबल को फुलफिल नहीं करता है। इसीलिए आपको दोबारा बपतिस्मा लेना चाहिए। और यहाँ जितने भी लोग हमको देख रहा है, जो मम्मी हो पापा हो भाई हो बहन, जितने भी लोग, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि अपने बच्चे को जब वो चौथा हो बपतिस्मा के बारे जब वो नहीं जानते, पर्सनल फेथ के बारे नहीं जानते, रिपेंटेंस कन्फेशन के बारे जब वो नहीं जानते, तो उसे बपतिस्मा दिया मत करो। और आप कहते हैं कि बहुत से लोग होते हैं कि मेरा बच्चा बीमार है तो बपतिस्मा बीमार के लिए नहीं है, बपतिस्मा चंगाई के लिए नहीं है, बपतिस्मा पब्लिक डिक्लेरेशंस के लिए, रिपेंटेंस के लिए, फेथ विश्वास कनेक्शंस के लिए। बपतिस्मा को उसे समझने दे, तो मैच्योर होने दे, पर्सनल फेथ कनेक्शन होने दे, तब बपतिस्मा दिया जाएगा उसका पर्सनल विश्वास से। आपको पता है बहुत से पास्टर क्यों ऐसे प्रीचिंग करते हैं? क्या आप तभी क्रिश्चियन हैं क्योंकि आपके मम्मी पापा पास्टर है, प्रीचर है, इवेंजलिस्ट है, इसलिए आप आपको क्रिश्चियन मानते हो और आप स्वर्ग जाएंगे? नहीं। आपके पापा आपकी मम्मी क्रिश्चियन होने से
आप क्रिश्चियन होना जरूरी नहीं, जब तक आप पर्सनल फेथ पे आप बिलीव नहीं करते हो, आप कनेक्शन नहीं रखते हो, उससे आप ग्रहण नहीं करते हो। तो इसी तरह बपतिस्मा है, आपका बपतिस्मा देने पर कुछ नहीं होगा जब तक वो पर्सनल फेथ ना रखे, वो पर्सनल रिपेंटेंस ना रखे, वो पर्सनली बपतिज्म को पब्लिक डिक्लेरेशन कुछ से ना करे, तो ये बाइबल को फुलफिल नहीं करता है। तो ऐसा मत कीजिए। उसे सबसे पहले आत्मा मित्र मैच्योर होने दीजिए, बाइबल के बारे जान ले तब भी करने दीजिए उसको, और वही है सही बपतिज्म। और अगर बहुत से लोग भी पूछता है कि क्या मैं दोबारा बपतिज्म ले सकता हूँ, कि मैंने पहले ले लिया हुआ था पर हम बैकस्लाइड हो गया, सो हम रिन्यू होना चाहता है, तो आप दोबारा नहीं ले सकता है, क्योंकि बपतिज्म एक बार ही होता है। आप विश्वास के साथ बपतिस्मा लिया था, आप बपतिस्म को जान के लिया था, पर्सनल फेथ में आप रिपेंट होके, पब्लिक डिक्लेरेशन होके आप कन्फेस किया था, और आज आप बैकस्लाइड हो गया, तो आप नहीं ले सकता है। अब बपतिज्म एक बार ही होता है, क्योंकि आपका नाम वहाँ लिखा गया है, पर आप अपने आप को रिन्यू कर सकते हो फास्टिंग, प्रार्थना से। इसीलिए होली स्पिरिट आपके साथ है, वो बार बार आपको वो सेंक्टिफाई करता है। वो जब आपको बस रिपेंट होना है, पश्चाताप करना है और दोबारा नहीं करना है, तब परमेश्वर आपको सेंक्टिफाई कर, होली स्पिरिट आपको सेंक्टिफाई करेगा, और जितना भी आपका जो संबंध टूटा हुआ था उसको फिर से जोड़ने लगेगा। तो इस मेथड में आप दोबारा बपतिज्म नहीं ले सकता है। बपतिज्म आप ऑलरेडी है, प्रभु आपको ऑलरेडी प्यार करता है, प्रभु आपसे दूर नहीं गया है। पापी तो मैं भी हूँ, आप भी हो, सब पापी हैं, तो बस आपको रिपेंट होना है। तो इसी तरह इस मेथड में जितने भी लोग हमको पूछा था कि चौथा में हमको बपतिस्मा ले गया था जब हमको पता ही नहीं था क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है, और बहुत लोग बोलते जब हम बीमार था चौथा में तब बपतिस्मा ले लिया था। तो अगर आप अभी आप सवाल कर रहा है कि बपतिस्मा ले सकता है कि नहीं, तो ऑफकोर्स 100% राइट है कि आपका बपतिस्मा लेने का पब्लिक आप पर्सनल फेथ हो कि अभी आप जान कर ले रहे हैं, तो आपका 100% राइट है। यह आपका कॉन्शियस पे भी डिपेंड करता है। अगर आपको लगता है कि नहीं ले लिया तो अभी नहीं लेने से भी ठीक है, हम विश्वास होकर बैठेगा, तो ये आपका ऊपर है, इसमें कोई कुछ नहीं बोल सकता है। पर मैं ये कह सकता हूँ कि इस बाइबल के द्वारा आप बपतिस्मा ले सकता है। तो आई होप कि इस विषय में आप थोड़ा कुछ सीखने और जानकारी मिला होगा, सच्चाई कि सच्चाई क्या है इसके बारे में। जितने भी लोग हमको सवाल पूछता था, आपको शायद उत्तर मिला होगा। प्रभु आपको इसी तरह आशीष दे, प्रभु के वचनों पर आपको चलना सिखाए, आपके परिवारों को आशीष दे। और मैं विश्वास करता हूँ कि कंटिन्यूली आप मेरे इस फेलोशिप में जुड़ा रहेंगे और मेरे इस मिनिस्ट्री को आप लोगों तक पहुँचाएंगे। थैंक यू। मे गॉड ब्लेस यू ऑल।